तो कैसे दोस्तों, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज के अंदर हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज अपना ओपन कर लिया। तो ये आप नीचे देख रहे हो SOLP AD US AD USD, ये क्या है, ये कॉइनों के फ्यूचर हैं। जो हमारे बिटकॉइन है उसके भी छोटे छोटे कॉइन होते हैं ना, जैसे सोलाना, डोज कॉइन, एटे, बहुत से कॉइन है, XRP, आपने बहुत से कॉइनों के नाम सुने होंगे। तो ये बहुत सारे कॉइन है, XRP भी है, देखो इसमें BCH है। तो ये बहुत सारे कॉइनों के फ्यूचर हैं। इनमें से जो मेन कॉइन 4 बड़े हैं वो भी ऊपर आपको शो करेंगे डेल्टा एक्सचेंज खोलने के जवाब। ये हो गया सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, ये 4 बड़े कॉइन है। तो ये आपको ऊपर शो जाएंगे। देखिए अब यहाँ मैंने जो टॉप वॉल्यूम लिखा है, तो ये पता चल रहा है कि इन कॉइनों में जितने भी ये कॉइन आपको विजिबल हो रहे हैं, इनमें वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, टॉप वॉल्यूम आ रहा है। इसमें आ रहा है बिटकॉइन 48 मिलियन, इथेरियम में आ रहा है आपका 20 मिलियन, सोलाना में आ रहा है आपका 12 मिलियन करके। तो ये जितने भी कॉइन है ये टॉप गेनर हैं आज के। टॉप गेनर के आज इन्होंने 10% गेन किया, इन्होंने 4% गेन किया। तो ये आपको जितने भी ये जैसे हमारे उसमें ऑप्शन में फ्यूचर ऑप्शन होते हैं कॉल पुट, तो ये उस तरह के इनके कॉल पुट वाले फ्यूचर हैं, है ना। ये इस तरीके से आपको सबसे पहले इंटरफेस दिखाई देगा। हम मैं आपको बिटकॉइन खोलकर बता देता हूँ कि हमको ट्रेड करनी कैसी है इसमें। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये आपको पूरा पैराग्राफ इस तरह का दिखेगा। सबसे ऊपर लिखा है बाय सेल, है ना, ये लिखा है। उसके नीचे लेवरेज टू 100x, फिर लिखा है लिमिट, फिर लिखा है बिड प्राइस, है ना। बिड प्राइस को हम थोड़ा समझ लेते हैं। बिड प्राइस एक होती है करंट मार्केट से ले लेते हैं हम चीज़ों को, एक होते हैं हम लिमिट से लेना चाहिए। हमें कभी भी हम अपने चार्ट पर अप्लाई करें कि हमको लगता है यहाँ से चार्ट पर रिजल्ट मारेगा, तो हमेशा हमें लिमिट से ही चीज़ें खरीदना चाहिए। मार्केट में जब भी और लिमिट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। और सपोज़ मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बार चार्ट पे क्लिक करूँगा, टाइम फ्रेम चेक करा देता हूँ पहले। तो टाइम फ्रेम मैंने 4 घंटे। जब भी आप ट्रेड ज़्यादा फंड से करें तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर इसका बिटकॉइन में ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छी होती है। तो मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा दिया है। तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि हम बिड प्राइस कैसे सेट करें। तो सपोज़ मुझे लगता है कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, है ना। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। जैसे मुझे यहाँ से लगता है मार्केट ऊपर जाएगा इसको रिटेस्ट करके, तो ये मैंने लगा दिया 96,661 का। एक सेकंड गाइस, ये लगा लिया मैंने 95,694 का। मुझे लगता है यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट अगेन वापस जाएगा। ये अभी कैंडल नीचे आई थी फिर ऊपर चली गई, तो ये मैंने बिड प्राइस सेट कर दी। अब मैं आपको बैक करके ट्रेड लिखा है ना, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए जो मैंने बिड प्राइस सेट करी थी वो ये आ गई 95,694 आ गई, ऊपर लिखे आ गया लिमिट। अब ये समझ लो थोड़ा, इसमें नीचे क्वांटिटी लिखा है ना, इसमें लिखा है 1 लॉट। तो ये गाइस आपके फ़ंड पर निर्भर करती है। जैसे कि मेरे पास $100 है और $100 का मैं 10% लेवरेज लूँगा तो वो $110 हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हम कितने फ़ंड से ट्रेड कर रहे हैं, हमें कितना लेवरेज लेना चाहिए। तो गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगा, स्टार्टिंग में हमें लेवरेज कम से कम लेकर ही ट्रेड करना चाहिए। और स्टार्टिंग में हमें छोटे कॉइनों से ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिटकॉइन में $100 से अगर ट्रेड आपने 10% का लेवरेज लेकर अगर आपने ले ली ट्रेड, तो हो सकता है वो आपकी 5 मिनट भी ना चले। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है, प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते इसको, आपकी नॉलेज सही है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रेड का, तो आप हो सकता है उससे प्रॉफिट कर लो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपने $100 से पूरे से लेवरेज लेकर की, लेवरेज एक तरह का आदमी को जल्दी पोजीशन काटने का एक ऑप्शन है। देखिए मैंने ये पोजीशन लगाई थी, वो आपको यहाँ ऐसे तरीके से शो होने लगी, एक लाइन आ जाएगी, इस पर लिखा हो जाएगा कि आपने इतने लॉट बाई किए हैं। तो गाइस मैं यही कहूँगा, जब भी आप इसमें ट्रेड करें सोच समझ कर करें बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।